बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूँ। नाज़रीन, आज 22 जुलाई है, मंगल का दिन है और वो तमाम अंदाजे गलत साबित हुए हैं। जिस तरह से ये दावा किया जा रहा था कि हमने ईरान की तमाम जो अफसुदा यूरेनियम की तनसीबात हैं, हमने उनको टारगेट किया, उनको ख़त्म कर दिया है, वो बर्बाद हो चुकी हैं, अब वहाँ पर काम नहीं हो सकता है। ये दावे किए गए थे अमेरिका की जानिब से, इजराइल की जानिब से, जब यहाँ पर फोर्डो और फिर जो नातान्स और अस्फहान की जो ईरानी अहम तरीन तनसीबात उनके ऊपर हमला किया गया था। लेकिन अब उससे भी बड़ी खबर जो है वो सामने आ गई है कि ईरान के पास 3 एटमी तनसीबात नहीं है बल्कि 24 एटमी तनसीबात है, जहां पर 400 किलोग्राम जो अफसूदा यूरेनियम मौजूद है। और बात सिर्फ यहां तक खत्म नहीं होती बल्कि ईरान 1 महीने के अंदर अंदर 10 जो एटमी हथियार है, एटम बॉम्ब है, वो तैयार कर सकता है। और अभी जिस तरह से ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई जो है, उनकी जानिब से फतवा दिया गया था कि एटम बॉम्ब नहीं बनाना, अब वो फतवा वापस लेने के हवाले से खबरें हैं। और फिर एटमी धमाकों के ऐलान ने पूरी दुनिया के अंदर भौचाल खड़ा कर दिया है। यहां तक कि वो जो सिनेरियो बना हुआ था, जिस तरह से रशिया 12 रोजा जंग के अंदर, जो इस वक्त यूं कह लें कि जिस तरह से ईरान और इजराइल की जंग हुई, उसमें रशिया का कोई किरदार नहीं था। लेकिन अब उसके साथ जब अपने गिले शिकवे वहां पर हुए और वो दूर हुए और उसकी जानिब से मुकम्मल तौर पर सपोर्ट मुहैया करने का ऐलान किया गया। और न सिर्फ ये बल्कि रूसी साइंसदान ईरान की मदद के लिए पहुंच गए, ईरान के अंदर पहुंच गए, जिसके बाद दुश्मन की सफ़ों के अंदर सफ़े मातम बिछी हुई है। और किस तरीके से ये तो गेम ही पलट गई है, क्योंकि ईरान के खात्मे की बात हो रही थी, ईरान को यूं कह लें कि पाँव पे घुटनों पे लाने की बात हो रही थी, लेकिन कहानी यहां पर पलट गई है। कैसे ये हुआ, आखिर कैसे है और ये चीजें अनवील कैसे हुई है, बड़ी अहम तरीन स्टोरी है, ये आपके सामने रखना। और फिर यमनियों की जानिब से, जिस तरह से गुज़श्ता रात को इजराइल की जानिब से यमन के ऊपर हमला किया गया था, अब जवाबी कार्रवाइयां जो है वो शुरू हो चुकी हैं और बड़े पैमाने के ऊपर जो है वो मिसाइल जो है वो दागे जा रहे हैं। और फिर ये किस तरह से ऑपरेशन लॉन्च किया जा रहा है, फिर जो मज़ाहमत है फ़लस्तीन के अंदर, वहाँ पर भी हालात जो है वो कशीदा है। और मुतअद्दिद जो हमले वहाँ पर भी रिपोर्ट हुए, जिसमें दुश्मन फोर्सेस के जो कह लें कि उनके जवान जो है वो भी हलाक हुए, ज़ख्मी हुए। कैसे, ये तमाम तर डिटेल्स वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरी गुजारिश आपसे ये कि आपने इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, क्योंकि जिस तरह से आपने पहले चैनल्स पे अपनी मोहब्बत दिखाई, क्योंकि आपने ये आपका चैनल है, आपने ही चलाना है। पहले 2 चैनल्स बैन हो चुके, अब ये तीसरा चैनल है, इसकी भी रीच जो है वो कम कर दी गई है, क्योंकि साम्राज्य कुव्वतें नहीं चाहती कि ये डिसैमिनेट किया जाए, ये लोगों तक बात पहुंचे। तो इस वजह से अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, फीडबैक देना है, वीडियोस को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखें, जिस तरह से ईरान के ऊपर हमला हुआ, ईरान के रिजीम चेंज करने की कोशिश की गई, ईरान के अंदर जो है वो जो अहम तरीन उनकी तनसीबात है, फोर्डो, नातान्स और अस्फहान, उसको मुकम्मल तौर पर हिट किया गया। लेकिन वो जो कहानी के अंदर ट्विस्ट ले आई बात, वो ये थी कि इस वक्त ईरान के पास 24 तनसीबात हैं और अहम तरीन तनसीबात जहाँ पर अफजुदा यूरेनियम जो है वो मौजूद है, और 400 किलोग्राम अफजुदा यूरेनियम मौजूद है। जबकि ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई जो है, उन्होंने बाकायदा तौर पर पहले से फतवा दिया हुआ है कि एटम बॉम्ब जो है वो नहीं बनाया जा सकता। क्यों? क्योंकि ये इंसानी जानों की ज़िया का खतरा है, जिसकी वजह से वो चीज़ जो इंसानी जानों के खात्मे का बायस बने वो हराम है, जिसकी वजह से उन्होंने ये फतवा जो है वो जारी किया। लेकिन अब जब उनके पास सारे मामला पहुंचे तो उन्होंने ये फतवा साथ में मेंशन भी किया था कि अगर मुल्की सालमियत के ऊपर बात आ जाए तो ये जो है वो जायज़ है। अब ये फतवा वापस लेने के हवाले से खबरें जो है वो सामने आ रही हैं, और जिसके बाद जो टाइम्स ऑफ इजराइल है अखबार, उसकी जानिब से एक पूरे का पूरा आर्टिकल जो है वो पब्लिश किया गया। एडविन ब्लैक ने ये आर्टिकल लिखा है और उसकी जानिब से आर्टिकल जो लिखा गया उसने तहलका मचा के रख दिया। उसके टाइटल है, ईरान may still have 400 kilograms of highly enriched uranium. How worried should we be? मतलब हमें कितना परेशान होना चाहिए। 40 किलोग्राम जो इस वक्त ईरान के पास अफजुदा यूरेनियम मौजूद है। इस्लामी जमहूरिया ईरान के जोहरी प्रोग्राम पर इजराइल और अमरीकी हमलों के बावजूद बॉम्ब के लिए मवाद को पिकअप ट्रक के जरिए किसी दूसरे मकाम, हत्ता कि किसी दूसरे मुल्क में जो है वो मुंतकिल करने के हवाले से क्लेम किया जा रहा है। लेकिन उसने कहा कि परेशान कुन जो बाकियात हैं, जिसमें UF-6
جو यूरेनियम है उसको लेकर 400 किलोग्राम जो है वो उनका मौजूद होना ज़रूरी है, और ये कहा जा रहा है कि इनके पास मौजूद है। और जो 60% इंतहाई अफजुदा यूरेनियम है, हाईली एनरिच्ड यूरेनियम जो है, और एक बार मजीद कार्रवाई के बाद ये रकम 8 से 10 जोहरी हथियार जो है वो बनाने के लिए काफ़ी है। माहिरीन इस बात पर किसी हद तक इख्तलाफ तो रखते हैं कि एक जोहरी आला तैयार करने के लिए कितने किलोग्राम की ज़रूरत होती है, लेकिन तकरीबन 30 से 40 किलोग्राम, जो कि 66 से 88 पाउंड जो है वो बनती है। उसके अंगूर के साइज़ का कवर दरमियानी फासले के तखमीने की जो नुमाइंदगी करता है। लेकिन चीन के ब्रेकआउट औकात और ईरान के जदीद हथियार साजी के रिकॉर्ड की बुनियाद के ऊपर हुकूमत मुमकिन तौर पर तकरीबन 1 माह में काबिल तरसील बॉम्ब तैयार कर सकती है। 1 माह में। ये कौन कह रहा है? ये टाइम्स ऑफ इसराइल जो है वो लिख रहा है। और फिर इसमें यह भी बताया गया कि तकरीबन किस तरीके से, मतलब लाखों मॉलिक्यूल्स को एक्टिव करने के बाद जिस तरह से ये पूरे का पूरा जो खेल है वो खेला जाता है, तो ये प्रॉपर यूं कह लें कि एक एनरिचमेंट के बाद लाखों जब मॉलिक्यूल्स इकट्ठे होते हैं तो वो एक एटम जो है वो तैयार हो जाता है। और ये हाई एनरिच्ड यूरेनियम जो है वो प्रोसेस शुदा जब होता है तो उसमें ये बॉम्ब जो है वो तैयार हो जाता है, जो कि एक बहुत बड़ी तबाही का बायस बन सकता है। लेकिन अब जब ये तैयारियां भी हो रही हैं, 24 तनसीबात के हवाले से कंफर्मेशन भी आ गई है कि वहाँ पर मौजूद हैं, तो इसका मतलब है कि वो जो दावे थे वो धरे के धरे रह गए। दूसरी जानिब जो ईरान के डिफेंस मिनिस्टर हैं वो रशियन काउंटर पार्ट के साथ जाके मॉस्को में मिले, और वहाँ पर उनकी जानिब से बाकायदा तौर पर तमाम तर हाई लेवल मीटिंग के अंदर अहम तरीन फैसले हुए। ये जो 12 रोज़ा ईरान और इसराइल के दरमियान जंग हुई है, जिसमें बाकायदा तौर पर मॉस्को की जानिब से अपनी भरपूर एंगेजमेंट का ऐलान किया गया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अली लारेजानी जो कि इस वक्त मॉस्को में मौजूद हैं, और उनकी जो रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात भी हुई, और इस मुलाकात के अंदर अहम तरीन मामलात को तय करने की बातें भी हुई। लेकिन अब जब उनकी जानिब से यकीन दहानी करवाई गई, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारी आवाम जो है वो अब आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रही और नहीं कर सकेगी, क्योंकि जिस तरह से आपका रवैया था, वो जब हमने मुआहदा किया था कि आप पर हमला, हम पर हमला है, हम पर हमला, आप पर हमला है, तो वो चीज़ दिखाई नहीं दी। हम तो भरपूर आपके साथ खड़े दिखाई दिए, लेकिन आपने उस तरह से किसी किस्म की कोई सपोर्ट जो है वो नहीं दी, जिसकी वजह से हमारी आवाम का एतमाद आपसे उठ चुका है। जिसके बाद जो बाकायदा तौर पर आगे से जो रिस्पॉन्स मिला, और उन्होंने यकीन दहानी करवाई। अभी 3 रोज़ा जो मशक़ें हैं वो तो चल ही रही हैं, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने जो यूरेनियम है एनरिचमेंट के हवाले से, एटॉमिक एनर्जी के हवाले से भरपूर तरीके से सपोर्ट जो है वो देने का ऐलान किया, और अपने एटमी साइंसदान जो है वो ईरान भेजने के हवाले से खबरें जो है वो सामने आ रही हैं। और इसने यूँ कह लें कि दुश्मन के घर के अंदर सफ़े मातम जो है वो बिछा के रख दी है, और हालात क्योंकि बदल रहे हैं। और अभी जिस तरह से खबर सामने आई कि ईरान, चाइना और रशिया जो हैं उन्होंने जो सैंक्शंस उनके ऊपर, पाबंदियाँ उनके ऊपर इम्पोज हो रही हैं, उसके लिए उन्होंने एका करने का ऐलान कर लिया। उन्होंने ये अनाउंसमेंट कर दी कि अगर ईरान के ऊपर हमला है तो वो चाइना के ऊपर हमला है, वो रशिया के ऊपर हमला है, अगर रशिया के ऊपर हमला है वो चाइना और ईरान के ऊपर हमला है, और अगर चाइना के ऊपर हमला है तो वो ईरान और रशिया के ऊपर हमला है। तो ये एक ट्राइका जो है वो बिल्ड हुआ। उन्होंने कहा कि ये हम मिलकर इनका मुकाबला करेंगे, और किसी एक पर हमला होता है तो सब मिलकर उसका जवाब देंगे, और कोई है माइकलाल जो कि हमला करके दिखाए, हम भरपूर तरीके से साथ खड़े। और चाइना की जानिब से तो ईरान के साथ जो 2021 में उनके मुआहदा हुआ था, एक दोस्ती के लिए 25 साल मुआहदा, उसके लिए उन्होंने भरपूर तरीके से सपोर्ट जो है वो भी मुहैया करना शुरू कर दी, जिसमें हमने देखा कि उन्होंने वो जो HQ-9 डिफेंस सिस्टम, और फिर जो है वो उनके J-10C तैयारी और दीगर अहम तरीन जो मामलात और जंगी जो साजो सामान है वो उनको प्रोवाइड किया जा रहा है। इसी तरह से रशिया जो है वो भी अब भरपूर तरीके से मैदान में आ चुका, और उनको अपने एटमी साइंसदान जो है वो वहाँ पर भेजने के हवाले से खबरें जो है वो भी सामने आ रही है। तो ये इस वक्त यूँ कह लें कि जो साम्राज्यी कुव्वतों के जो करता धरते हैं, बिलखुसूस अमेरिका और इसराइल के लिए ये बहुत बड़ी परेशानी की बात है। लेकिन अभी बाकायदा तौर पर बेसेंट से चाइना टॉक्स कुड इंक्लूड इट्स रशिया ईरान ऑयल परचेसेस, मतलब जो रशिया ईरान ऑयल परचेजेज है उसमें चाइना जो है वो खुलकर सामने आ गया। और ये बेसिकली पहले भी उनके साथ मामला यही चल रहे थे, और वहाँ से तेल खरीदा जा रहा था। ईरान को जो वहाँ पर जंगी साजो सामान प्रोवाइड किया गया, $10 अरब के हवाले से। ऑयल जो है वो जितना जो है वो एक्सपोर्ट हुआ ईरान से पिछले जून के महीने में, तारीख में इतना नहीं हुआ। तो ये एक बहुत तेज़ी के साथ ये एक इतिहाद जो है वो आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी खबर ये है, CNN ने रिपोर्ट किया, नथिंग हैज़ चेंज्ड, Iran tries to rearm proxy groups as US talks stall।
मतलब उन्होंने कहा कि इस वक्त जो ईरान है, जिस तरह से पिछले 2 साल के अंदर जिस तरह से इसराइल की जानिब से ईरानी प्रॉक्सीज का खात्मा किया गया और पूरा मुसलसल वहाँ पर हमले जो है वो जारी रखे गए और ये कमज़ोर हुए, अब ईरान ने दोबारा से अपनी प्रॉक्सीज को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया, जो कि हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगा। तो ये ईरान के रिवाइवल, ईरान का दोबारा से जो है वो सर्वाइवल की बात है और दोबारा से उठना शुरू हो चुका है। तो ये इस वक्त उनके लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा कर रहा है। लेकिन अभी जिस तरह से जो यमन की जानिब से हमले किए गए, मिसाइल दागे गए और तल अबीब के अंदर मिसाइलों के हवाले से खबरें जो है वो रिपोर्ट हो रही हैं, लेकिन यहाँ पर जो मैरीटाइम इंश्योरेंस इंडस्ट्री है उसमें बताया गया, उसके अंदर मुश्तरका जंगी कमेटी के सेक्रेटरी हैं नील रॉबर्ट्स, उसकी फॉरेन पॉलिसी रिपोर्ट सामने आई। उसने कहा कि इस माह यमनी हमलों ने नए हम आंगी और बहरी जहाज़ों को डबोने के वाज़ेह आज़म का इजहार किया है और यमनी अहदाफ में कोई भी कंपनी शामिल है जिसके जहाज़ों ने इसराइली बंदरगाहों का दौरा किया है और ये एक वाज़ेह इन्तिबा है बहर अहमर के जरिए दरअंदाजी की कोई भी कोशिश एक आला खतरा वाला जुआ है जिससे मल्लाहों को उनकी जानें ज़ाया करने के ऊपर लगा सकता है और फिर बहर अहमर को अबूर करने वाले बहरी जहाज़ के अमले ने अपनी जो हिफाजत के लिए यमनियों को इनकी क़ुव्वतों और कौमियतों के बारे में मुत्तला करने के लिए रेडियो आलात का इस्तेमाल जो है वो भी शुरू कर दिया है। लेकिन दूसरी जानिब जो मज़ाहमत है उसकी जानिब से जनूबी सेक्टर के अंदर रफ़ा में काम करने वाले जो 143वें डिवीजन को गैर मामूली तौर पर शदीद घात लगाकर फंसाया और फिर एक और घात लगाकर रेस्क्यू फोर्सेस को निशाना बनाया गया, जिसमें फौज जो है वो हनीबॉल प्रोटोकॉल को चालू करती है और फिर हनीबॉल मैं इसको ऊपर पहले डिटेल्ड व्लॉग कर चुका हूँ कि कैसे जो इनका अपने ही फौजियों को टारगेट करना, जवानों को मारना, ये बेसिकली एक टर्मिनोलॉजी है इसके लिए। और मुतअद्दिद फौजियों के लिए हेलीकॉप्टर से इनखला की बड़ी कोशिशों के दरमियान घात लगाकर हमले की जगह पर भारी जो है वो वहाँ पर बमबारी हुई और फिर दोनों वहाँ पर हलाक और ज़ख्मी भी हुए। लेकिन दूसरी जानिब जो रफ़ा के अंदर स्पेशल रफ़ा ऑपरेशंस कमांडर शंकल गेवा जो है वो हलाक और इसके 5 सिपाही रफ़ा में एक इमारत के अंदर घात लगाकर ज़ख्मी हुए, घात के अंदर ज़ख्मी। और ये अफसर जो सोफे पर बैठे हुआ था और ये पिक्चर बड़ी वायरल हो रही है कि किस तरीके से वो दुश्मन से टकराते हुए वो वहाँ पर जो है वो जान की बाजी हारा। ये इस वक्त का सिनेरियो, ये इस वक्त के हालात है कि वहाँ पर हालात दिन ब दिन तेज़ और कशीदा होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये कुछ आम तरीन अपडेट्स मैंने कहा आपके सामने रखते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।